अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़िंदगी यानी मक्की ज़िंदगी। जिस वक्त पूरी इंसानियत गुमराही के अंधेरों में भटक रही थी और तबाही के गड्ढे के किनारे पर खड़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत पर रहम फरमाया और अपना खास करम किया और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। आप वसल्लम की विलादत बासादत मक्का मुसम्मा में हुई। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने चूँकि आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला का आपकी विलादत से 4 माह कबल वफ़ात इंतकाल हो गया था, इसलिए आपकी परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और खाना काबा में ले गए और इनके लिए दराज़ी उम्र की दुआ की। दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना ने अहमद रखा। ठीक है। फिर अरब में चूँकि ये रिवाज था कि वो अपने बच्चों की तरबियत और बेहतरीन परवरिश के लिए इनको देहात में भेज देते होते थे। चुनाते विलादत से 8वें रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबूलाहब की लोंडी सोबिया के सुपुर्द कर दिया गया। फिर इसके बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबीला बनु साद की हज़रत हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया। 4 साल तक अब हज़रत हलीमा सादिया की गोद में तरबियत हासिल करते रहे। फिर वो आपको हज़रत आमिना के पास ले आई। हज़रत आमिना आपको अपनी हमरा यसरब ले गई और वहाँ से तकरीबन 1 माह क़याम फरमाया। वहाँ मक्का वापसी पर वो आ रही थी कि शदीद बीमार होगी। मक्का और मदीना के दरमियानी मकाम अबवा के मकाम पर वफ़ात पा गई। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादमा उम्मे अमन भी आपकी हमरा थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा ले आई। फिर आपके दादा ने आपकी परवरिश का ज़िम्मा लिया। 2 साल बाद आपके दादा की भी वफ़ात होगी, तो फिर आपके हकीकी चचा अबू तालिब ने आपकी कफ़ालत का परवरिश का ज़िम्मा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में कुछ वाक़यात मशहूर हुए, जिनमें मशहूर वाक़या हर्ब फिजार का, जो कि आपकी उम्र 15 साल की थी तब पेश है। फिर हल्फुल फजूल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजारत, चूँकि आप ख़ानदान कुरैश से तल्लुक़ रखते थे और कुरैश में अक्सरियत का पेशा तजारत था, इसलिए आपने भी इसी पेशे को अपनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ताबा नहायत पाकीज़ा और साफ़े हमीदा से मुतसब थी। इन्हीं साफ़े हमीदा को देखते हुए हज़रत खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। आपकी उनसे शादी होगी। फिर आपने अपने दौर में बैतुल्लाह की दोबारा से तमीर की। फिर कबल अज़ बेअसत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़ज़ और पाकबाज़ थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस हुई तो पहली वही नाज़िल हुई। पहली वही के बाद कुछ अर्सा वही रुकी रही। फिर आपने खुफिया दावत तबलीग की। सबसे पहले आपने अपने अहले खाना काबिल इत्मीनान दोस्तों और रिश्तेदारों को दावत का पैगाम दिया। फिर तकरीबन 3 साल तक लोगों को दावत रहे, मगर बाद में अल्लाह ताला का ये हुक्म हुआ और जिस बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, साफ साफ कहते हैं मुशरिकों से इराज़ करे, यानी मुँह फेर ले। फिर इसके बाद आपने एलानिया तबलीग का सिलसिला शुरू किया, जिसके सिलसिले में कफ़ार ने आप पर तरह तरह के मज़ालिम गहराए। कुरैश मक्का ने ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम पर मज़ालिम ढाए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तरह तरह की तकलीफ़ें और अज़ियतें पहुँचाई। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ में नमाज अदा फरमा रहे थे कि उक़बा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक में चादर डालकर इस ज़ोर से खींची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल गिर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये और आपके सहाबा ने ये तमाम तकालीफ इस्तकामत से बर्दाश्त फरमाई और अपना फ़र्ज़ में मनसवी दीन इस्लाम का सिलसिला जारी रखा। तो ये थी आपकी मक्की ज़िंदगी। ठीक है।